Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, is sorted fired at 30 degree with a vertical from a point on the ground with kinetic energy K. If air resistance is ignored, the kinetic energy at the top of the trajectory. ट्रेजेक्टरी के टॉप पर आपकी kinetic energy कितनी हुई आपको बताना है. तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट क्या लिखना है, आपको काइनेटिक एनर्जी बताना है कहाँ पर, एट द टॉप पर. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख लीजिए, काइनेटिक एनर्जी लिख लीजिए. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, ये देखिए आपका प्रोजेक्टाइल का केस है. बेसिकली एक शॉट को हम फायर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 30 डिग्री विद द एट फायर विद द वर्टिकल. इस शॉट इज फायर्ड एट 30 डिग्री विद द वर्टिकल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड. ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर से वर्टिकल के साथ 30 डिग्री बना रहा है. ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है. वर्टिकल के साथ 30 बनाएगा तो देखिए ये वर्टिकल के साथ अगर 30 बनाएगा तो यहाँ से तो 60 बनाएगा. ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से कुछ आपका प्रोजेक्टाइल जाएगा. ठीक है, इस तरीके से आपका कुछ प्रोजेक्टाइल जाएगा. ये यहाँ पर इस तरीके से बता दिया मैंने बस. ठीक है, अब यहाँ पर गिवन कर रखा है कि ओके, एट द टॉप पर आपको काइनेटिक एनर्जी बतानी है. ठीक है, मान लीजिए इसकी स्पीड यहाँ पर कितनी थी आपकी, वी के इक्वल, वी के की वेलोसिटी है. ठीक है, तो एक कंपोनेंट देखिए एक्स एक्सिस का लॉन्ग आएगा, ये कितना आएगा आपका, एक्स एक्सिस का लॉन्ग जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी आपकी, वी का cos 60. ठीक है, और वाई एक्सिस का लॉन्ग जो होगी वो कितनी होगी आपकी, वी का sin 60. ठीक है, अब बच्चों देखिए हमें प्रोजेक्टाइल मोशन में पता है कि वाई एक्सिस का लॉन्ग तो आपका एक्सेलेरेशन होता है. ठीक है, जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, डिक्रीज होती है, और मैक्सिमम हाइट पर पहुंच के इसकी वाई एक्सिस का लॉन्ग वाली वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. और कौन सी वेलोसिटी रहेगी सर, वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस. ठीक है, और एक्स एक्सिस का लॉन्ग आपका कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, एक्स एक्सिस का लॉन्ग कोई भी एक्सेलरेशन नहीं रहेगा. तो हम लिख सकते हैं जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस का लॉन्ग, वो आपकी फाइनल वेलोसिटी होगी. यानी कि हर इंस्टेंट पर वेलोसिटी आपकी क्या रहेगी, सेम ही रहेगी. किसके अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग. और ये कितनी है आपकी, सॉरी एक्स एक्सिस के अलोंग. और ये कितनी है आपकी, वी cos 60. और cos 60 कितना होता है आपका, √3/2 वी के इक्वल. ठीक है, अब बच्चों देखिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी देखिए स्केलर क्वांटिटी, इस चीज का ध्यान रखना. काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, हाफ एम वी स्क्वायर. यहाँ पर वी का स्क्वायर यानी कि आपका वेलोसिटी का स्क्वायर यानी कि मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा ना. मैग्नीट्यूड का स्क्वायर देखिए किसी भी टर्म का पॉजिटिव होगा, तो आप सिंपली इसको स्पीड बोल सकते हैं. क्या बोलते हैं, स्पीड. हाफ एम टाइम्स स्पीड का स्क्वायर. ठीक है, इनिशियली देखिए इसको हमने वी स्पीड से थ्रो किया हुआ था. ठीक है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ एम पार्टिकल का मास मान लीजिए वी स्क्वायर. तो ये इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी, जिसको मैंने क्या लिख लिया, के से लिख लिया. ये क्वेश्चन में आपको मेंशन कर रखा है. ऑलराइट, अब बोला गया कि एयर रेजिस्टेंस इग्नोर करके हमें इसकी क्या बतानी, काइनेटिक एनर्जी बतानी मैक्सिमम हाइट पर. मैक्सिमम हाइट पर इसकी वेलोसिटी देखिए कितनी होगी आपकी, √3/2 वी के इक्वल होगी. कितनी, √3/2 वी के इक्वल. ठीक है, इनिशियल तो देखिए आपकी वी के इक्वल थी, लेकिन मैक्सिमम हाइट पर जो आपका वाई कंपोनेंट था, वाई कंपोनेंट की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी ना. मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या है, कोई पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा, इसका मतलब है कि उसकी वाई एक्सिस के अलोंग कोई वेलोसिटी नहीं होगी. ठीक है, अगर होगी तो फिर पार्टिकल और ऊपर जाता, अगर होती तो. ठीक है, या फिर नीचे की तरफ होती तो पार्टिकल नीचे आता. ठीक है, लेकिन मैक्सिमम हाइट का मतलब है कि इसकी यहाँ पर एक इंस्टेंट के लिए वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, अलोंग वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग है. ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर से आ जाएगा. ठीक है, तो इसकी टोटल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी यहाँ पर, √3/2 वी के इक्वल. तो यहाँ पर देखिए इसकी काइनेटिक एनर्जी को मैं के एफ लिख लेता हूँ, कितना होगा, हाफ एम स्पीड का स्क्वायर, स्पीड कितनी है आपकी, √3/2 वी का स्क्वायर कर लीजिए. तो यहाँ से हो जाएगा आपका m/2, √3/2 करेंगे तो ये आपका 3/4 का वी का स्क्वायर हो जाएगा. और इसको आप लिख सकते हैं आपका, देखिए यहाँ से 3/4 टाइम्स आपका हाफ एम स्क्वायर. ठीक है, ये लिख सकते हैं. और हाफ एम स्क्वायर तो आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इसको हम के लिख सकते हैं. तो हो जाएगा आपका 3k/4 के इक्वल. तो मैक्सिमम हाइट पर इसकी काइनेटिक एनर्जी 3k/4 हो जाएगी. वही पूछा गया था, काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप ऑफ द ट्रैजेक्टरी 3k/4, यानी कि जो आपका ए ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर. So we can say that option A will be the correct answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.